हेलो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा ना कि इतने टाइम से कहाँ हैं, नो वीडियोस, नथिंग. एक्चुअली द पैंडेमिक दैट हैज हिट द वर्ल्ड हैज हिट आवर हाउस एज वेल. तो हमारे घर में ऑलमोस्ट सब कोविड पॉजिटिव थे. लास्ट 1.5 मंथ वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. और आज हम ये वीडियो ही इसलिए लेकर आए हैं सो दैट हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ, बिकॉज इस डिजीज़ के बारे में देयर इज़ नथिंग ब्लैक एंड वाइट. तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हम इससे बाहर निकल पाएंगे, मुझे जो लगता है. तो मेरे साथ है अंकुर एंड इनको सबसे पहले हुआ और हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते हैं. तो मतलब हम बहुत अपनी तरफ से बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं. तो हमें ये रियलाइज करने में भी बहुत टाइम लगा. मतलब 2 दिन तक इनको माइल्ड फीवर और सोर थ्रोट था आपको. तो हमें ये बहुत टाइम लग गया कि ये कोविड भी हो सकता है. मतलब हमें लगा हमें कैसे होएगा, ये तो नॉर्मल वायरल हो गया है, ठीक है, ठंडा खा लिया होगा उसकी वजह से हुआ होगा. पर थर्ड डे हमारे छोटे ब्रदर को सेम सिम्टम्स आए और तब हमें लगा कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है. वी रीच आउट टू द फैमिली डॉक्टर्स. और जब हमने फैमिली डॉक्टर्स को रीच आउट किया तो उन्होंने यही बोला कि आई थिंक कि यू शुड गो फॉर द कोविड टेस्ट. और क्या, तो बजा टाइम कोविड टेस्ट के लिए बात चली जब तक इनफैक्ट घर के और लोगों को भी हो गया, पेरेंट्स को भी हो गया. और जब पेरेंट्स को हुआ तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया टेस्ट कराना, बिकॉज दे बोथ आर अबव 60. दोनों का मेडिकल हिस्ट्री भी है, या अबव 65, और दोनों का मेडिकल हिस्ट्री भी है. तो दैट वाज द टाइम कि हमें टेस्ट कराना था. टेस्ट का प्रोसीजर भी बहुत मुश्किल रहा क्योंकि नॉर्मली तब उस टाइम पे इतने टेस्ट नहीं हो रहे थे. बट लकीली थ्रू सम कॉन्टैक्ट्स एंड ग्रेसफुली हमारे टेस्ट हुए और रिपोर्ट्स कोविड पॉजिटिव आई. तो आशु, जब हमें मालूम चला कि कोविड पॉजिटिव हैं हम लोग, तो कैसे रिएक्ट किया हम लोगों ने, लाइक एज अ फैमिली और एज यू इंडिविजुअल, हाउ डिड वी रिएक्ट टू दैट? जब पता लगा कि है तो इट वाज ऑल अबाउट स्टेइंग पॉजिटिव एंड अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ से करना क्या है. सो ऑब्वियसली देयर आर 2 चॉइसेस दैट अ पर्सन हैज कि यार आप इस समय या तो सोचो कि यार मेरे को हो गया, या फिर आप आगे सोचो क्या करना है. सो द नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैड टू डू वाज टू मेक श्योर दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ नंबर 1 गेटिंग एडवाइस फ्रॉम आवर डॉक्टर्स कि क्या मेडिकेशन लेनी है. डॉक्टर्स विल गिव यू मेडिकेशन बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स. कुछ स्टैंडर्ड मेडिसिन इज नॉट सेम फॉर एवरीवन. ऐसा नहीं है. कुछ मिनरल्स एंड विटामिन्स आर वेरी कॉमन, बट देन सम एंटीबायोटिक और नॉट एंटीबायोटिक. द फर्स्ट स्टेप इज टू रीच आउट टू द डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल डॉक्टर्स, बिकॉज़ पापा के लिए हमने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, मम्मा के लिए दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया. एग्जैक्टली. तो फादर के लिए ये था कि जैसे वो हार्ट पेशेंट है, he is a diabetic patient 65 plus. We got very worried, so obviously we wanted to make sure कि हम ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो स्पेशलिस्ट इन दिस एरिया है, और हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, all of that. So that was one, to make sure that we had the right medicines from right doctors. And we did video calls. We did video calls with because them. Because we were in home quarantine, तो हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, तो वीडियो कॉल्स करी हमने. दूसरा, we made sure that we contact our मतलब inform our RWAs. It is very important to tell them that ये है, so that they also come to know कि पड़ोस में ये हो चुका है. I think ये सबकी ड्यूटी है. Once you know about your results, वो आप उसको सोशली बताओगे तो it is your social responsibility to make others responding nicely. I mean, they can be more precautious. Yeah, and I think it is good because we know, as reality is कि we know कि there are people who are hiding this, but अगर आप बता भी देंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है, because this will also help others to know and help you out. क्योंकि बहुत सारे नेबर्स ने हमारे और बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमें रीच आउट किया हेल्प करने के लिए. देखिए, इस डिजीज में बहुत बड़ा इसका एक फैक्टर ये है कि यू आर इन योर होम और यू आर इन अ क्वारंटाइन सेंटर. वो आपकी डिपेंड्स ऑन योर स्टेट हाउ इट हैज. But in our case, for example, in Delhi, we were in our home isolation. So we needed a social circle, and we needed our friends and neighborhood to actually help us with these small things. We can't go out, so they have to help us. कि groceries लेकर आनी है, chemist से दवाइयाँ लेनी है. Yeah, we reach out to the family, to the relatives, and to the friends. And touchwood, all of them were very helpful. उनकी help के बगैर तो शायद हम कर भी ना पाते इसको जर्नी को. और हमने आशु जो पापा के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीमीटर्स इकट्ठा किया. So what we did is एक बहुत important इसमें फैक्टर है कि do we have the information which is correct information, and that correct information for us was to actually first of all understand for ourselves कि यार करना क्या है, what are we supposed to do to make sure कि हम अपने आप को प्रिकॉशनरी अच्छे से संभाल पा रहे हैं. तो obviously we made sure that अब हमारे घर में आइसोलेशन सबसे पहले करी है हमने.
हमारे घर में कुछ लोगों को हुआ, एक और कुछ हैं हमारे घर में ही लोग जिनको नहीं हुआ, तो वी वांट टू बी मेक श्योर कि एवरीबॉडी इज आइसोलेटेड, तो उनको ना हो जिनको नहीं हुआ, बच्चे हैं उसमें फॉर एग्जांपल. Then the other thing was to make sure that we go through some at least information available on the internet through some useful videos. For example, Dr. KK Agarwal का videos हैं which was very good. Very motivating and very helpful. Yeah. तो वहाँ से हमें कुछ आइडियाज मिले. फॉर एग्जाम्पल फॉर आवर फादर वी गॉट द आइडिया कि हमें हमारे घर में वी मस्ट हैव एटलीस्ट बेसिक प्रिकॉशनरी मेजर, वी मस्ट हैव ऑक्सीजन सिलेंडर एट आवर होम. कि देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने अपने फादर के लिए जब कंसल्ट किया तो डॉक्टर टोल्ड अस स्ट्रेट अवे कि सिंस ही हैज दिस कंडीशन सो यू गेट हिम एडमिटेड. But then, to be honest, Delhi it was a struggle to get beds, and it all depends. हमें थोड़ा struggle face हुआ, and all we could do. We tried our level best, लेकिन उस time पे rooms available नहीं थे. हाँ, at least the hospital there we were planning to go. I'm not saying कि सब hospital में ही था, but we have our own chosen hospital where you want to do, we want to be there, but वो हमें नहीं मिले. तो that was it. But then oximeter, as you said, oximeter is important here in this as a thermometer of, at least a thermometer of COVID is oximeter in a way. Yes, because जिनको हो चुका है वो इससे रिलेट करेंगे, और जिनको नहीं हुआ है उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि ऑक्सीमीटर तो अभी हमें घर में रखना ही चाहिए ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स. Oximeter is basically a device. It measures your oxygen levels, blood oxygen levels, and normally every healthy person will have somewhere around 98 something 99 kind of oxygen. वो उस तरह की डिवाइस है. And then if it is goes lesser than that, then it is उसके लिए आपको medications. So let's come to the symptoms. How severe were they in your family? हमारा and what all symptoms did you face, like as a whole family क्या symptoms थे? See, जैसे मैंने बताया स्टार्ट में तो it is for all of us actually we knew कि it started with fever, और हर एक को हमारे घर में 100, 101, 101.5 तक गया, ये 99 तक गया, हल्का सबका सोर थ्रोट था. But other symptoms that we started getting as the days progressed were things like diarrhea, gastric problem, breathlessness and nausea. And nausea and I think body ache. For me it was body ache. हाँ, like तो joints were paining like anything. मतलब मैं इसको relate कर रही थी चिकनगुनिया से, इतना ज़्यादा joint pain था. And as you progress, I mean, and depends upon person to person by the way. There is no standard set of rules. Even in our home we could see कि किसी को कुछ symptoms हो रहे हैं तो किसी को कुछ और symptoms हो रहे हैं. But as you progress, I mean it is again person to person. कोई लोग हैं जो लोग 2 दिन में भी रिकवर कर रहे हैं, 3 दिन में रिकवर कर रहे हैं. वी हैव heard of this, but in our case थोड़े आगे जैसे 5-6 दिन के बाद हमें दिखा, 6 दिन के बाद थोड़े सिम्टम्स ज्यादा हो जाते हैं. मतलब हमारे घर में तो सबसे you feel that you have lost energy. बहुत rest is the best medicine. Rest इसमें बहुत जरूरी है. जितना exert करेंगे उतना ज्यादा I think rest and positive attitude towards the disease. तो लेकिन हमारे घर में सबसे ज्यादा मम्मी को प्रॉब्लम हुई है, राइट? Yes, हमारे घर में सबसे ज्यादा till the verge of getting hospitalized, and अगर hospitalized होती तो ICU में जाती. To be honest, मम्मी की condition we were not expecting कि ऐसे होगी, but मम्मी का blood oxygen level जो मैं पहले बता रहा था started deteriorating. 92, 93 आने लग गया after maybe 3 to 4 days, and उसके बाद it started going to even 90, 89, और then we were doing some test. डॉक्टर ने कुछ बताया था कि इनको वॉक कराइए, देखिए कितना ड्रॉप हो रहा है. And after like few days, maybe और उसके बाद उनको acute diarrhea हुआ, उनको acute gastric troubles हुए. मतलब तो जो हमें हो रहा था उनका acute हो रहा था. मतलब आप सोचिए acute diarrhea, मतलब कितना ज्यादा हो रहा है कि और उनको सारे ही symptoms, उनको breathlessness हो रही थी, और एक ऐसी situation आ गई थी कि मेरे ख्याल से तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इतना वीक हो गए थे वो, और वो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग टाइम था. और उस टाइम तक उनका ब्लड ऑक्सीजन भी हमें दिख रहा था कि 85 तक पहुंच गया था. And that is when obviously we were trying very hard even on those times to get a good bed or a good hospital bed in a good hospital, but every time we were getting and in fact it reached to a state कि जब हमें मिलना भी शुरू हुआ, क्योंकि हल्के लेकर गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल्स में बेड्स ला रही थी, तो ऐसी स्टेज भी आई जहाँ हमें कहा कि हाँ बेड मिल जाएगा, बट देन दे वुड हियर कि अच्छा क्या कंडीशन आपके पेशेंट की, एंड वी विल से कि ये सिम्टम्स हैं. दे विल से नो हम आपको नहीं दे सकते बिकॉज आपका पेशेंट अब आईसीयू के कंडीशन में है, और हमारे पास आईसीयू में बेड नहीं है, हमारे पास वार्ड में बेड है, कोविड वार्ड में.
So that is when actually the next state of our journey started, where we had to make sure कि अब हमें इनको कैसे इसी state में भी सही करवाना है. And that is when again we reached out to whatever circle we can reach out, again our family, friends, and that is where we reached out to a doctor, and he was the god for us, to be honest. उन्होंने हमारा सारा, and after a very kind of elaborate discussion with him, he said to us that I am treating COVID patients and you have to believe me son, बेटा कि आप इनको घर में हम ठीक कर सकते हैं, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा. उन्होंने पहले ये पूछा था कि उन्होंने एक्चुअली सुनते ये बोला कि इफ यू हैव ऑक्सीजन सिलेंडर्स एट होम एंड इफ यू कैन यूज दैट, तो बस हम उनको अभी घर पे ही ट्रीट करेंगे और नेक्स्ट 24 आवर्स आप देखो एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द improvements. Yes. Actually these were the words, right? So exactly. तो उन्होंने कुछ medications change करी. These medications obviously will depend on patient to patient, तो हम वो नहीं share कर सकते. And he made sure that oxygen is, हमने oxygen लगा दिया उनको. We put her on 24-hour oxygen kind of वो, जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा. स्टेबल ही हुआ, बढ़ना तो 2-3 दिन बाद शुरू हुआ उनका. And we could see कि in a day to 2 days उनकी condition started improving. लेकिन वो जो 2 दिन थे ना, वो रियली हमारे लिए एज अ फैमिली बहुत चैलेंजिंग थे, बिकॉज लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन द वर्ड्स. वो बहुत चैलेंजिंग थे हमारे लिए. नहीं देखिए, डेफिनेटली, बिकॉज आपको हिम्मत रखनी पड़ती है. एंड आप समझ रहे होंगे कि इट इज नॉट इजी इन दोज टाइम्स व्हेन यू आर देयर. यू नीड टू स्टे पॉजिटिव. हमारी मदर वाज गेटिंग इनटू डिप्रेशन, बिकॉज ये भी एक सिम्टम होता है इसका. शी वाज एंड एन एंटायर फैमिली वाज इन कोविड. हर एक का सपोर्ट करना था. एंड बट वी चोज टू फाइट. हमने वो हिम्मत नहीं छोड़ी अपनी. मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को डॉक्टर बनते हुए देखा है. मतलब इन लोगों ने, दोनों ने बिल्कुल कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को मतलब यूज करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख के कैसे उसका मास्क को चेंज करते हैं. रात भर 2-2 1-1 घंटे के अलार्म लगा के आप सोए हो और चेक करते हैं. तो रियली टफ टाइम. लेकिन आई एम रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि हम उससे बाहर आ गए हैं. नहीं बिल्कुल, हम लोगों ने, एंड दैट इज द की. That is the key कि how do you make sure that when these challenges face you, then what is your response to those challenges? One response to those challenges is that यार मैं परेशान हो रहा हूँ. And I've seen people have contacted us. मम्मा खुद बहुत डिप्रेस हो गए थे और मम्मा lost the faith. She told us प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाओ. मतलब उन्होंने हमें ऐसे किया. और तो अब हमारे लिए और मुश्किल हो गया कि कल को हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बट अगर थोड़ा सा भी इधर उधर चीजें हो जाएंगी तो like we'll be blaming ourselves for whole of our lives. But it was the other way around also. हमें दूसरी प्रॉब्लम भी थी, because we were knowing that अगर हम उनको ऐसे हॉस्पिटल में भेजेंगे जहाँ हमें ट्रस्ट नहीं है, तो हमें ये था कि यार हम तब भी अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे. बिकॉज हमें लगेगा कि यार हमने कॉन्टैक्ट लूज कर देंगे हमको घर में, बिकॉज जैसे वो डॉक्टर ने हमें बताया, बेटा आप इनको घर में ठीक कर सकते हो, आपको मेरी एडवाइस माननी है, जो मैं कहूंगा वो कर सकते हो, तो ये हो जाएंगे ठीक. तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डर भी था. तो हमने कहा यार नहीं, हम कर लेंगे, आप बस बताइए क्या करना है. Ashu, how to keep oneself calm and positive during these challenging situations? It is very difficult. We were actually, हमारे लिए तो शायद blessing in disguise हो गया कि हम लोग कोविड पॉजिटिव हो गए, तो हम एक दूसरे को देख पा रहे थे, एक दूसरे का. पर आप कैसे मतलब कहोगे कि हम इसको रख सकते हैं? इनफैक्ट जो हमारे घर में अपर्णा है, जिसको सिम्टम्स नहीं आए, जो मेरी देवरानी है, even for her it was very depressing. क्योंकि वो भी आइसोलेशन में थी. वो चाहे हेल्दी थी, पर उसके लिए इतना डिप्रेसिंग था कि घर में सब बीमार हैं. शी वॉज फीलिंग हेल्पलेस. और 2 बच्चे थे उसके पास संभालने के लिए. उसको हमने एक रूम में आइसोलेट किया हुआ था. तो ये जो एक डिप्रेशन जैसी चीज है, उसके लिए आप कैसे बताओगे कि मतलब कैसे पॉजिटिविटी अपने अराउंड हमेशा रखें? देखिए, आई वुड से कि हमने एक मोटो लिया, और वो मोटो था कि वी हैव टू विन ओवर वायरस रादर देन वायरस विनिंग ओवर अस. एक ये ना माइंडसेट हमने क्रिएट कर दिया था कि ये होना ही नहीं देना. तो हर एक को जब भी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल जब अपर्णा अगर सोचती थी, तो वी वर देयर टू कॉल हर. हम आपस में एक दूसरे से वीडियो कॉल्स कर रहे थे. और जो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जिनका एक ही पेशेंट आइसोलेशन में है, सो वीडियो कॉलिंग एग्जैक्टली शुड बी देयर एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे. कॉल करो, आप गप्पे लड़ाओ, आप
आप पॉजिटिव बातें करो। तो मेरे ख्याल से एक वीडियो कॉल हमारे लिए, इनफैक्ट माय यंगर सन ही वाज आइसोलेटेड 21 डेज तक, वो हमसे अलग रहा, लेकिन उसने इतनी पॉजिटिव, ये वीडियो कॉल का आइडिया उसी ने लेकर आया। ही स्टार्टेड वीडियो कॉलिंग अस फ्रॉम द अदर रूम, क्योंकि उसको पता था कि मैं नहीं मिल सकता हूँ और कोरोना आया हुआ है। और देन वी रियलाइज कि हम लोग भी अलग अलग रूम में आइसोलेटेड है, तो वी कैन वीडियो कॉल ईच अदर, राइट? तो और क्या किया हमने पॉजिटिव रहने के लिए, आशु? देखिए, एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ज़रूरी था, वो हमने मतलब ऑब्वियसली वी वर टॉकिंग टू ईच अदर, हमने बात करी। हम लोगों ने ये इंश्योर ज़रूर किया साथ में कि जब भी ये सिचुएशन आती थी, और हर एक के साथ आ रही थी बीच बीच में, कि जब लोग थोड़ा सा होते थे, डिप्रेस हो जाते थे, तो एक एटलीस्ट एक बंदा था फैमिली का ज़रूर होता था जो दूसरे बंदे को ये समझाता था कि यार हम लोग कर लेंगे, हमें विश्वास है कि जो हम मेडिसिन कर ले रहे हैं और जो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, इस बीमारी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इम्यूनिटी। ये एंड एवरीबडी नोज कि क्योंकि अभी इसकी मेडिसिन बन रही हैं या बन गई हैं, वो भी हेजी है, बट हमारी इम्यूनिटी इज द की है। इम्यूनिटी हमारी तब सबसे ज्यादा वर्क करती है जब हमारी बॉडी, हमारा पूरा मेंटल सिस्टम इज वेरी पॉजिटिव। जितना हम पॉजिटिव होते हैं, हम जब योगा की बात करते हैं, हम मेडिटेशन की बात, तो हमारे फादर जो है, हाँ, वो 65 प्लस हैं, वो हार्ट पेशेंट हैं, हाँ, वो शुगर पेशेंट है, स्टिल ही गॉट द आई वुड से सबसे कम सिम्टम्स। एग्जैक्टली, ही रिकवर्ड जस्ट इन द मैटर ऑफ 3 to 4 days। बिल्कुल, बस माइल्ड फीवर आया और कोई सिम्टम नहीं था, बिकॉज योगा उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बनाया हुआ है। इट इज नॉट दैट योगा ही इज डूइंग एज अ एक्सरसाइज, योगा इज हिज लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली। तो ऑल ऑफ दिस बेसिकली इज देयर। तो इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करेंगे आप? दो तरीके इम्यूनिटी बूस्ट करने के, एक कि कुछ सप्लीमेंट्स लेने हैं, और सप्लीमेंट्स हमने भी लिए सप्लीमेंट्स, कुछ एलोपैथिक सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ आयुर्वेदिक होते हैं। आयुष मिनिस्ट्री ने बड़ा अच्छा सा एक अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है कि काढ़ा वाड़ा की रेसिपी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड हमने वो जरूर किया, ऑल दोस थिंग दैट गो अलोंग। दूसरा हमने जरूर ये किया कि हम लोग ये योगा और मेडिटेशन, ये एक पीस लेकर आते हैं आपके दिमाग में, आपको रिफोकस होने का मौका देते हैं, और एक आपको उस स्टेट से बाहर ले आते हैं जिस स्टेट में आप नहीं रहना चाहिए आपको, उस स्टेट से आपको ये चीजें बाहर लेकर आती हैं। और पॉजिटिविटी जो होती है जो हमारी, वो शायद हमें उस टाइम पे इम्यूनिटी भी बूस्ट करने में हेल्प करती है। जितना हम पॉजिटिव रहते हैं ना, उतना ही हम अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं और विल पावर दिखाते हैं, तो शायद एक डिजीज भी हमसे डर के भागती है। बिल्कुल, हमारी एंटीबॉडीज ने काम करना है। एंटीबॉडीज उतनी जल्दी बनेंगी, उतनी फास्ट बनेंगी जितना हम अंदर से पॉजिटिव हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है हमारी। दिस इज नेचुरल, हमारे भगवान ने हमारी बॉडी को ऐसा बना कर दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगी। Apart from all these positive things which we did, I think the blessings of our friends and family and relatives, like, and everybody, like people giving away the wishes in the mobile phone, like in the messages, they were calling us continuously, they were in our touch। तो जो वो blessing से जो एक positive aura create होता है ना, and I'm sure वो सबके लिए होता है। हमारी इंडिया की एक खास बात यही है, we are still connected to our roots। तो हमारे लिए फैमिली, फ्रेंड्स, ये सारी चीजें ना बहुत मैटर करती हैं। I'll add to this, और इसके ऊपर एक इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है जो हमें बहुत अच्छे से जानना चाहिए। हमारे शायद मीडिया का एक हाइप क्रिएट हो चुका है और लोगों में डर पैदा हो चुका है। तो क्या होता है कि मेरे पड़ोस में हो गया है, आपको फोन, आप भी रिएक्ट करते होंगे, मेरे पड़ोस में आ गया, किसी को 2 ब्लॉक्स छोड़ के किसी को कोविड हो गया है, आप सतर्क हो जाते हो, आप अलर्ट हो जाते हो, और एक नेचुरल टेंडेंसी बन गई है कि आप उनसे अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हो। ये है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, मैं वो नहीं बोल सकता, बट ये हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फियर फैक्टर को निकालना चाहिए बाहर। हमें प्रिकॉशन जरूर लेने हैं, मास्क पहनना है, बाहर निकले, जो हमें जो बोला जा रहा है वो जरूर करना चाहिए। सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, जो भी है, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, पर सोशल बॉयकॉटिंग नहीं होना चाहिए। सोशल बॉयकॉटिंग, एग्जैक्टली राइट वर्ड, दैट वाज सोशल बॉयकॉट। हो क्या रहा है कि कुछ लोग सोशल बॉयकॉट कर देते हैं, हमें प्लीज वो नहीं करना है। हमें उस फैमिली को सपोर्ट करना है जिसके साथ ये हो रहा है। देखिए, उस फैमिली को बहुत जरूरत है, वो होम आइसोलेशन में होंगे, लेट्स से अगर दिल्ली में है तो होम आइसोलेशन में होंगे वो। क्या आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप उनको फोन करके ये बोल सकते हैं कि आपको दूध चाहिए होगा तो मैं दूध छोड़ जाऊंगा आपके घर के बाहर, आपको मेडिसिन चाहिए होंगी, क्या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेडिसिन की लिस्ट, आपको मेडिसिन दे जाऊं?
देखिए ये वो टाइम्स होते हैं जब Believe me, आपका हाँ, सिर्फ एक कॉल और मैसेज भी ना हाँ। उनकी हिम्मत को डबल कर देता है। लेकिन Right. मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं हर किसी से मेडिसिन मंगा रही थी, पर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोई मुझे ये बोल भी रहा है तो मुझे एक पॉजिटिविटी आती थी, लाइक आई एम सराउंडेड विद सो मेनी सपोर्टर्स। Right. तो आई थिंक ये सबकी मेंटालिटी ऐसी होती है हम लोगों की कि अगर कोई आपसे बोल रहा है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं करूंगा, आप मुझे Right. बताइए, तो आप डबल एंथुसियाज्म से Exactly. वो ठीक होने की कोशिश करेंगे। And और- as a social circle, as a family and friend or whatever you are, as a neighbor you are, आपको भी ये पता होना चाहिए कि आप उनको पॉजिटिविटी दें, आप उनको हेल्प करें, आप उनको सपोर्ट करें इस डिजीज से बाहर आने में। अपने प्रिकॉशन जरूर लें जो लेने चाहिए, और लेने भी चाहिए बिकॉज बहुत जरूरी है, बट एट द सेम टाइम उस फैमिली को जो है सपोर्ट चाहिए पूरा आपका, और वो हमें जरूर करना चाहिए। So last में can we share a message with our friends? क्या हम स्पेसिफिक मैसेजेस उनको आई थिंक बहुत सारे मैसेज हमने ऑलरेडी दे दिए इस वीडियो में, यस यस, बट आई थिंक 3 टॉप थिंग्स दैट कम टू माइंड एज अ समरी आई वुड से हमारे डिस्कशन का। नंबर 1, एडिक्वेट प्रिवेंटिव मेजर्स। नंबर 1, इससे Yeah. कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप और- लीजिए, आप कभी भी हाँ। अब हम उससे बाहर आ चुके हैं, बिलीव मी, हम अभी भी अपनी सब्जियां सैनिटाइज करते हैं, हम अभी भी जितना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। और बहुत तो- सिंपल सी चीज है, आप देखेंगे कि आपने भी देखा होगा कि लोग सड़क पे चले जाते हैं, मास्क नीचे नाक के नीचे चला जाता है, या कोई आसपास नहीं है तो लोग मास्क उतार के वॉक कर रहे हैं। प्लीज ये मत करिए, you are just inviting disease into I your did this system, mistake. so please don't do this. एंड ऑब्वियसली इम्यूनिटी पे ध्यान रखिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। मेक श्योर दैट आप इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हैं वो ले रहे हैं। आयुष मिनिस्ट्री जैसे हमने बताया, और भी कुछ हैं, आप प्लीज उनको देखिए और लीजिए। आजकल बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स अवेलेबल Right. है मार्केट में। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, if it catches you, if it is catches your nears and dear one, आई थिंक एक तो मिथ है ना कि मुझे तो हो ही नहीं सकता, तो बिल्कुल। वो बिल्कुल जैसे हमारा शायद बिकॉज हमारे साथ ये हुआ ना हाँ। कि 2 दिन हमने सिर्फ इसी में गुजार दिया कि Exactly. ये तो वायरल है, हमें कैसे होएगा, हम तो कहीं जा ही नहीं रहे, कहीं आ ही नहीं रहे। तो वो एग्जैक्टली तो हाँ। बेसिकली अगर हल्का सा भी आपको कुछ भी सिम्टम लगता है, चाहे वो कोई भी सिम्टम हो, आपको फीवर आ गया 99 लेट्स सिंपल से, बॉडी एक हो ना आए फीवर। हाँ एग्जैक्टली, लोगों को हेडेक से भी शुरू हो जाता हाँ, हाँ। है, बट डोंट टेक इट लाइटली। इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, आपकी And फैमिली, reach out to doctors. हाँ अपनी फैमिली से अपने आप को सेपरेट करिए, बिकॉज ये वायरस जल्दी फैलता है, घर के अंदर क्लोज विंडोज में ये और जल्दी फैलता है। तो इमीडिएटली प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क, पूरे घर को मास्क पहनने के लिए बोलिए, अपने आप को बाहर ले जाने से रोकिए। आप सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, आपको तो अच्छा ही होना है, आपको तो बेटर होना है, पर सबके लिए भी अच्छा कर रहे हैं। एंड सीक एडवाइस ऑफ पीपल। एंड मेरे ख्याल से ऑक्सीमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ न्यू थर्मोमीटर एज ही सेड, Yes. तो वो तो सबको प्रोक्योर करके रखना ही चाहिए घर पे, है ना। एंड यस, थर्ड एंड लास्ट इज टू थर्ड एंड लास्ट इज टू स्टे रियली पॉजिटिव। अगर हो गया भी है ना तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, इसको हराना है, इससे लड़ना जीतना है, है। इससे जीतना है। और उस फैमिली को सपोर्ट करना है जिसको भी ये हुआ है, उसको फुल सपोर्ट दीजिए और उनके लिए प्रे करिए। और हम सब ये विश करते हैं कि आप सब और स्वस्थ जिन रहें। लोगों ने हमें सपोर्ट किया, मैं पर्टिकुलर नेम्स नहीं लेना चाहती हूँ, देयर इज So many वेरी बिग लिस्ट, लेकिन थैंक यू सो मच फ्रॉम आवर हार्ट। Thank you. Thank you. It was very difficult time, but we won over it, and we hope कि आप सब भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। और सुरक्षित रहें। Thank you people. Thank you. Bye bye.